अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या आज भी बैंकों में जाकर अकाउंट अप्लाई करते हैं? तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है पुराना तरीका हो चुका है। तो किस तरह से आपने ऑनलाइन घर बैठे सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको पाकिस्तानी सीएनआईसी चाहिए और दूसरे नंबर पे आपको डॉक्यूमेंट चाहिए सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम क्या होते हैं ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आपने कहीं से स्किप नहीं करना, इसमें सारा ट्यूटोरियल मौजूद है। आपने घर बैठे मोबाइल से किस तरह से अप्लाई करना है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने मीज़ान डिजिटल अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन जो है अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने ये डिफरेंट ऑप्शन जो है नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपने अभी किसी की तरफ नहीं जाना। आपने ओपन अ बैंक अकाउंट जो है इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास मीज़ान डिजिटल अकाउंट ये सेकंड लास्ट ऑप्शन मौजूद है, जिसमें आपको बैंक फैसिलिटी दे रहा है कि आप अनलिमिटेड डिपॉजिट करवा सकते हैं और सोर्स ऑफ इनकम जो है वो लाजमी करार दिया गया है इस अकाउंट के अगेंस्ट। तो ये सोर्स ऑफ इनकम किस तरह के होते हैं ये आपको मैं अभी बता देता हूँ अकाउंट अप्लाई करने से पहले। जी तो गाइस, जो तनख्वाहदार बंदे हैं, सैलरीड पर्सन है, उनको कंपनी की तरफ से सैलरी स्लिप मिलती है, जो कि आपके पास स्क्रीन पे जो शो हो रही है इस तरह से होगी, ठीक है। और इसमें डिटेल जो है वो देखें, टाइटल होता है, नाम होता है एम्प्लॉई का, एम्प्लॉई आईडी होती है, ठीक है, डिपार्टमेंट वगैरह की डिटेल होती है और सैलरी लिखी होती है, कितनी सैलरी है। तो सैलरीड पर्सन जो है ये डॉक्यूमेंट अपने पास रखेंगे स्कैन करके। और अगर तो आप कारोबारी शख्स हैं, बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड वगैरह आप अगर लिखते हैं, तो आपको एफबीआर की तरफ से जो टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो अटैच करना होता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने, अब ये टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किस तरह से हासिल करते हैं ये बिज़नेस पर्सन जो है ये चेक कर सकते हैं। इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, ये घर बैठे खुद से भी आप बना सकते हैं। अगर आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको जो है वो इसमें सपोर्ट करूँगा। जी तो चलते हैं, अब हम अपनी जो वीडियो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो अब इस अकाउंट को अप्लाई करते वक्त आपके सामने जो रिक्वायरमेंट है वो है मोबाइल नंबर अपने नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। ईमेल एड्रेस भी आपने वो देना है जो आपने अकाउंट में रजिस्टर करना है और इसके ऊपर OTP आएगा। CNIC आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी चाहिए होगी। और इनकम डॉक्यूमेंट जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है तो उसकी आपने कॉपी कर लेनी है, उसको स्कैन कर लेना है। पहले आपने यहाँ से करंट एंड सेविंग अकाउंट टाइप जो है वो चूज़ करनी है। अब इनमें क्या फ़र्क होता है इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे हम करंट अकाउंट जो है उसकी तरफ जाते हैं। आगे करंट अकाउंट, मीज़ान करंट अकाउंट, एक ही इसके अंदर उसके पास प्रोडक्ट टाइप है। और ये फ़ीचर्स में आप देख लें, इंटरनेट बैंकिंग फ्री है, चेकबुक फ्री है, लेकिन जो है वो ATM कार्ड फ्री नहीं है, इसलिए यहाँ पे बताया नहीं गया। पर्पज़ ऑफ अकाउंट में आप किसी भी इन चारों में से किसी भी मकसद के लिए ये अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक ही पर्पज़ मेंशन करना, तो आप कोई भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपने मोबाइल नेटवर्क वो देना है जो आपके नाम पे सिम है, आपके नाम पे होनी चाहिए। और उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस जो है वो भी वो देना है जो जिसका पासवर्ड आपके पास है, ताकि जो है वो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ना आए। तो हम इंटर कर लेते हैं यहाँ से इन्फॉर्मेशन। इंटर करने के बाद आपको फौरी तौर पे OTP आता है जीमेल पे और आपको सिम पे, वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। OTP इंटर करने के बाद आपसे कैप्चर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स का बोला जा रहा है। यहाँ पे आपने अपना पाकिस्तानी CNIC जो है वो लाइटिंग में आपने स्कैन करना है। तो चलते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट स्कैन कर लीजिए। CNIC स्कैन करने के बाद आपकी जो कस्टमर इन्फॉर्मेशन है वो खुद ब खुद फैच कर ली जाती है बैंक की तरफ से, और खुद ब खुद फिल करने के बाद आपके सामने यहाँ पे शो हो रही होगी। तो आपने एक दफ़ा रिव्यू करनी है, अगर तो ठीक है तो आपने नेक्स्ट कर देना है, अगर तो थोड़ी सी चेंजेस है तो आपने टाइप कर लेनी है दोबारा से। तो हम नेक्स्ट करते हैं। इस अकाउंट के लिए हमें अपनी प्रेफर्ड ब्रांच जो है वो चूज़ करने का मौका दिया जाता है। मीन पंजाब में आपके कौन से सिटी की कौन सी ब्रांच है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो हम अपनी एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, आप अपना करीबी कोई भी ब्रांच जो है वो चूज़ कर सकते हैं।
ये देखें आपके सामने सारी ब्रांचेज आ रही हैं, आप कोई भी चूज़ कर लें। ब्रांच चूज़ करने के बाद आपके सामने लाइव फ़ोटो का ऑप्शन अवेलेबल होगा। फिर से लाइव फ़ोटो किस तरह से आपने बनानी है, आपका जो लाइट है, पोजीशनिंग है आपके फेस की, वो अकॉर्डिंग टू ऐप जो बता रही है, ये नीचे इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, आप रीड आउट करिए और इसके मुताबिक जो है वो फिल कीजिएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो मांगी जा रही है, एजुकेशन लेवल और ऑक्यूपेशन, ये आपने यहाँ पे फिल करनी है। ऑक्यूपेशन में आपने सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड, जो भी आप कैटेगरी आप आते हैं, जिस कैटेगरी में आते हैं वो आपने इंटर करनी है। जैसा कि मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया हुआ है कि सैलरीड पर्सन, तनख्वाहदार बंदे कोई भी एविडेंस दे सकते हैं, उनका ज्वाइनिंग लेटर हो सकता है कंपनी में, या सैलरी स्लिप हो सकती है, या कॉन्ट्रैक्ट लेटर हो सकता है। ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड में वो पर्सन आते हैं जो कारोबार करते हैं अपना, और उनके पास NTN बना होना चाहिए उनका, और टैक्स FBR में रजिस्टर्ड होने चाहिए, तो उनका जो सेल्फ एम्प्लॉयड का एविडेंस भी उसमें पूरा हो जाता है। और अनएम्प्लॉयड वो होते हैं जो किसी न किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, इसमें हाउसवाइफ्स आ जाती हैं, स्टूडेंट्स आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं, लेकिन इनके पास इनका अपना तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, लेकिन इनके फ़ंड प्रोवाइडर जो होते हैं उनका सोर्स ऑफ इनकम की रिक्वायरमेंट होती है। मीन कि अगर आपका भाई कोई काम कर रहा है तो भाई की जो सैलरी स्लिप है वो आप अटैच कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम सैलरीड पर्सन में अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम अपनी कंपनी का बताएंगे कि ये प्राइवेट सर्विसेज है और मंथली आपको कितने जो है वो जो भी आपको मंथली इनकम है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब इस स्टेप में हमसे पूछा जा रहा है कि आप कंपनी का नाम बताएं, कंपनी का एड्रेस बताएं या ऑफ़िस का एड्रेस बताएं, और ऑफ़िस का फ़ोन नंबर जो है वो भी बताएं। तो ऑफ़िस का फ़ोन नंबर और ये कंपनी का फ़ोन नंबर आपके पास सब कुछ कंपनी के दिए हुए लेटर पे अवेलेबल है, आप देख के फिल कर सकते हैं। कंपनी की इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपसे मदर नेम कंफर्म किया जा रहा है। अपने मदर नेम आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका एक मदर नेम होगा, ये उसने खुद ब खुद फैच किया है जब आपने ID कार्ड स्कैन किया था। इसमें से आपने एक मदर नेम जो है वो चूज़ करके नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि उसने एड्रेस जो है, प्लेस ऑफ बर्थ, वो भी उसने नादरा से चूज़ किया और उसके बाद आपसे कंफर्म करना चाह रहा है इनमें से कौन सा आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, वो आपने सिलेक्ट करके अब नेक्स्ट करना है जी। तो दोस्तों इसके बाद अब आपके सामने डेबिट कार्ड और बाकी जो भी स्टेटमेंट वगैरह होती हैं किस एड्रेस पे चाहिए वो हमसे पूछ रहा है। हमें यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है इंटर करनी है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे जो भी एड्रेस देंगे उसका एविडेंस आपको देना पड़ेगा कि आप वाकई वहाँ पे रहते हैं। तो आप अगर तो अपने CNIC वाला एड्रेस देंगे फिर तो आपको किसी भी एविडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये एड्रेस ध्यान से दीजिएगा ताकि आपको उसका एविडेंस भी देना पड़े। किरायानामा भी एक एविडेंस हो सकता है, आपका यूटिलिटी मीटर्स के जो बिल हैं वो भी एविडेंस के तौर पर आप दे सकते हैं अगर आप एड्रेस यहाँ पर अदर दैन CNIC देते हैं। तो एड्रेस एंटर करने के बाद डिक्लेरेशन आपको क्लियरली इसको रीड आउट करके, अगर तो फॉर्म डाउनलोड करना हो तो कर लीजिएगा, तो आपने इसको एक्सेप्ट करना है या येस या नो मार्क करना है। ठीक है। तो अभी पहला जो है वो कहता है कि आप टैक्स रेजिडेंट पाकिस्तान के हैं, येस, और अगर तो अदर दैन पाकिस्तान भी हैं तो नो करना है। तो US पर्सन है तो आपने नो करना है। यहाँ पे लिखा आ रहा है आई एम नॉट US पर्सन, तो येस। आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द डिटेल मेंशन इन द की फैक्ट स्टेटमेंट, ये आप डाउनलोड फॉर्म करके आप इसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पे येस कर रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपके सामने ये टर्म एंड कंडीशंस का पेज खुल जाता है, ये आपने रीड करनी है तो रीड कर लीजिएगा। 11 पॉइंट्स हैं तो मैंने पढ़े हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब इस स्टेप में आपसे जो है वो बायोमेट्रिक के लिए फ़िंगर स्कैन करने का बोला जा रहा है। आपने अपनी फ़िंगर्स को क्लीन रखना है, मीन के वॉश करके ड्राई कर लेना है और उसके बाद आपने स्कैन करना है, लेकिन रोशनी में स्कैन कीजिएगा। मोबाइल की जो लाइट में आप स्कैन करते हैं तो मसला आ जाता है, स्कैन नहीं कर पाता। तो चलते हैं, इसको स्कैन कर लेते हैं। ये रिव्यू कर लें इन्फॉर्मेशन, उसके बाद सबमिट करेंगे और सबमिट के बाद जो है बैंक की तरफ से आपको एक ईमेल, तस्दीकी ईमेल रिसीव होगी।
ठीक है। और तस्दीकी ईमेल के बाद आपसे रब्ता किया जाएगा, फ़ोन पे वेरिफिकेशन कॉल होगी और अकाउंट नंबर की जो है ईमेल आपको कर दी जाएगी। उसके बाद आपने जो है मीज़ान की डिजिटल ऐप है उसमें ख़ुद को रजिस्टर करना है। उससे पहले आपको डेबिट कार्ड जो है वो रिसीव होगा, उसके बाद ही आप जो मीज़ान बैंक की ऐप बना सकेंगे। जी तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखने का आपका बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत होती है वीडियोस बनाने में। और अगर आपने न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको चाहिए तो बेल आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।